ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या पढ़ना था? पॉपुलेशन क्या होती है ये हम जान चुके हैं। क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरब्रीड टू ईच अदर, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने बोला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो उनको हमें जानना था कि क्या क्या कौन क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे किसकी? सेक्स रेशियो। क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल ओवर पर 1000 मेल। ओवर पर 1000 मेल, पर 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। जैसे 60% सेक्स रेशियो है, इसका मतलब क्या है? 100 में से 60 क्या है? फीमेल। ठीक है, इसका मतलब 60 क्या है? फीमेल। कितने में से? 100 में से। अगर 40% की बात करें तो क्या आएगा? 40 क्या है? फीमेल। किस में से? 100 में से। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था? बर्थ रेट। देखो इंडिविजुअल में ये सारी चीजें नहीं होती। इंडिविजुअल में या तो बर्थ होगी या फिर डेथ होगी, या फिर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सेक्स रेशियो किसी एक इंडिविजुअल का करेक्टर नहीं है। किसका करेक्टर है? पॉपुलेशन का। ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें गिवन टाइम में कितने नए पैदा हुए हैं बच्चे, उसको हम क्या बोल देते हैं? बर्थ रेट। तो क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन इन गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। बर्थ रेट को बेटा जी हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 20 से। किससे? 20 से। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक पोंड है। ठीक है, उस पोंड में इनिशियली पोंड, अरे पोंड ही तो बोल रही हूँ। इनिशियली कितने लोटस थे? 20 लोटस थे। मतलब स्टार्टिंग में उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 20। ठीक है। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ? 4 लोटस प्लांट और क्या हो गए? ऐड हो गए। 4 लोटस प्लांट क्या हो गए? ऐड, मतलब नए हो गए। अब हमें पॉपुलेशन निकालनी है इसकी, तो क्या होगा? एंटी इक्वल टू न्यू कितने हैं? 4 अपॉन पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा ना? 0.2? हाँ 0.2 आ जाएगा, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2। ये हो गई बर्थ रेट।
चले बेटा आगे। नेक्स्ट लिखो डेथ रेट। लिख रहे हो अभी? नहीं हटा होता तो पढ़ा देते। बेटा एक बार सिलेबस कर ले, उसके बाद में। इससे पहले वाला जो बैच था उसमें सारा सिलेबस पढ़ाने के बाद में फैमिली पढ़ाई थी, एक दिन में हो जाएंगी, एक दिन में नहीं, 3 ही फैमिली तो पढ़ानी है। एक फेबेसी तुम पढ़ चुके हो, लेगुमिनेसी और क्रूसीफेरी भी पढ़ ही चुके हो ऑलमोस्ट। ऐसे सारी साथ में पढ़ा दूंगी, एक क्लास में सारी फैमिलीज हो जाएंगी। वो एक बैच में पढ़ा चुके हैं ना, तो अब इतना वो नहीं है, पता लग गया क्या क्या पढ़ाना है तुम्हें। चले आगे। अब लिखो बेटा डेथ रेट। लिखो डेथ रेट। ये क्या होगा? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में एक पॉपुलेशन में कितने मर गए, वो क्या होता है? डेथ रेट। ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। गिवन टाइम में पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? डेथ रेट। माना कि एक तालाब था, अब मैं बोलूँगी नहीं इंग्लिश में, हिंदी में ही बोलूँगी। माना कि एक तालाब है, उस तालाब में कितनी मछलियाँ हैं? इनिशियली, इनिशियली मछलियाँ आर, इनिशियली बोले तो एंड नोट, नंबर ऑफ फिशेज कितनी थी? ये नंबर नहीं लिखा है मैंने, ये एन नोट लिखा है, तुम सोचोगे कि मैम ने नंबर लिखा है। ये क्या है? एन नोट। कितना है? 40। ठीक है, न्यू कितनी ऐड हो गई? न्यू बोर्न नहीं, डेथ मर गई, उसमें से कितनी? 4 को मार दे क्या? चलो 4 को मार देते हैं, 4 मर गई। ठीक है, तो डेथ रेट क्या होगी? या फिर मैं बोल लूँ, हाँ सॉरी, डेथ रेट क्या होगी बताओ? डेथ रेट क्या होगी? मरी कितनी? 4, थी कितनी? 40, तो कितना होगा? 0.1। ये क्या होगी? डेथ रेट। ऐसे निकाल लोगे डेथ रेट को, बर्थ रेट भी ऐसे निकाला जाता है। ये तो था पॉपुलेशन के करेक्टर। अब हम बात करेंगे एज पिरामिड। अब एक पॉपुलेशन है, एक गांव की पॉपुलेशन मान लो, एक क्या बोलते हैं, कंट्री की पॉपुलेशन मान लो। ठीक है, जैसे हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं? अलग अलग एज ग्रुप। एक पॉपुलेशन को अगर हम कंसीडर करें, क्या उसमें सारे बुढ़े बुढ़े होंगे, या सारे यंग वन होंगे, या फिर सारे बच्चे होंगे? ऐसी पॉपुलेशन है कहीं पे? नहीं होता ना ऐसा कि सारे बुढ़े हो उस गांव में, एक भी जवान ना हो। या फिर एक गांव ऐसा है जिसमें सारे जवान जवान आदमी हो, ना बच्चे हो ना बुढ़े हो। एक गांव ऐसा है जिसमें सारे बच्चे हों, ऐसा होता है? नहीं होता ना। अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें जवान लोग भी होते हैं, और उसमें बुढ़े भी होते हैं ना। तो हम ऐसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बच्चे बुढ़े जवान ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। तो हम एज ग्रुप को कितने उसमें डिवाइड करते हैं? 3 एज ग्रुप में। एक ऐसे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाली एज। पहले मतलब प्री, किससे पहले? रिप्रोडक्शन से। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग होंगे। एक रिप्रोडक्टिव एज वाले मतलब जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरे
रिप्रोडक्शन कर लिए, अब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन की बाद वाली एज, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो कितने एज में होते हैं, एक पॉपुलेशन में कितनी एज के लोग देखने को मिलते हैं, 3, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आगे इतनी बात समझ में कि अगर हम, चलो आगे ये लिख लिया एज पिरामिड। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसकी, एज पिरामिड की। एज पिरामिड में क्या होता है, 3 तरीके के और वो होते हैं क्या, इंडिविजुअल। एज ग्रुप कितने देखने को मिलेंगे, एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप देखने को मिलेंगे हमें, 3। कौन कौन से, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब कौन से इंडिविजुअल कितने हैं, इसके बेस पे हम क्या बात करते हैं, एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन। ये जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है, एज पिरामिड होता है। तो एज पिरामिड क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन, और ये ग्राफ हमें कितने दिखेंगे, 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। पहला क्या होगा, एक्सपेंडिंग, दूसरा स्टेबल, एक्सपेंडिंग बोल दो या फिर ग्रोविंग बोल दो, एक ही बात है, एक्सपेंडिंग या फिर ग्रोविंग पॉपुलेशन, ठीक। दूसरा क्या है, स्टेबल, दूसरा होगा बेटा जी स्टेबल, और तीसरा होगा क्या, डिक्लाइन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंडिंग मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन कब बढ़ेगी, देखो जब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा, रिप्रोडक्टिव एज वाले कम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले सबसे कम। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये कौन सा हो गया, रिप्रोडक्टिव, और ये कौन सा हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये रिप्रोडक्टिव के मेंबर किस में चेंज होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, ठीक है, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले किस में आएंगे, रिप्रोडक्टिव वाले में। तो अब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद में रिप्रोडक्टिव एज वाले क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ट्राइएंगुलर, कैसा आ रहा है, ट्राइएंगुलर शेप का आ रहा है। कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ऐसी देखने को मिलेगी तुम्हें, कौन सी कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री, कौन सी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो गई, चाइना, ये सब। इंडिया की ही बात कर लेते हैं, बाकी किस क्यों लिखे। ठीक है, स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब ये है कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, बराबर होंगे, और प्री और रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, बराबर होंगे, और पोस्ट वाले क्या होंगे, कम होंगे। ये कौन से हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, ये तो क्या होंगे, टपक लेंगे कुछ टाइम बाद, और ये इसमें कन्वर्ट होंगे, और ये
इसमें, मतलब जितने पहले रिप्रोडक्शन कर रहे थे बाद में भी उतने ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल। ऐसी पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की होती है, डेवलप्ड कंट्री, जैसे यूएसए। डिक्लाइन, डिक्लाइन पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव क्या होंगे, कम होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे इससे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या होंगे, सबसे कम। ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा, फिर ये क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। ऐसी पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है जिसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड लोग हैं, जापान की पॉपुलेशन फिलहाल कैसी है, डिक्लाइन। इसका ग्राफ कैसा आएगा, अर्न शेप। इसका बेल शेप कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, बीच वाला बेल शेप आएगा, ये अर्न शेप आएगा, और वो ट्राइंगुलर शेप। अगर शेप पूछता नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ, इसका कैसा आएगा, ट्राइंगुलर शेप, या फिर पिरामिडल शेप भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, या पिरामिडल, पिरामिडल शेप। इसकी शेप कैसी आएगी, बेल शेप, ठीक है। और इसकी कैसी आएगी, चले आगे। अब तो बेटा ठंड भी कम होने लग गई है, अभी भी लेट लतीफ। अच्छा ऐसा, वो कहाँ गया, आया तो था, नहीं आया।
चलो आगे। अब लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम अलग अलग टर्म में मेजर करते हैं। किस किस टर्म में? नंबर की टर्म में, ठीक है, बायोमास की टर्म में, इसके अलावा पग मार्क्स की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? मेजर इन, किस किस में मेजर कर सकते हैं? मेजर इन नंबर, नंबर की फॉर्म में, दूसरा बायोमास की फॉर्म में, ठीक है, और तीसरा हम क्या करेंगे? पग मार्क्स या फिर पग मार्क्स के नंबर को काउंट करके, या फिर फीकल मैटर, फीकल मैटर को ट्रेस करके, इनको ट्रेस करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को जनरली डिफाइन करना चाहें, जनरली क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। जनरली हम नंबर की टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन इन टर्म ऑफ नंबर। किसकी टर्म में डिफाइंड होती है? नंबर की टर्म में। और हम क्या बोलेंगे नंबर की टर्म में? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इन गिवन टाइम। उसको हम क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक एरिया है, वहाँ पे हमारे पास 200 पार्थेनियम स्पीसीज हैं। क्या है? 200 पार्थेनियम स्पीसीज, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है एग्जाम्पल? नहीं, बेनियन ट्री डेंसिटी में दे रखा है। क्रेन दे रखा है ना, साइबेरियन क्रेन। कितने? 5 लेस देन 10, जो भी है लिख दो। लेस देन 10 क्या है? साइबेरियन क्रेन। तो कौन से के नंबर ज्यादा है? अरे एक ही जगह पे 200 पार्थेनियम स्पीसीज है और 10 से कम क्या है? साइबेरियन क्रेन। तो बताओ कौन से के नंबर ज्यादा है? 200 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो कौन से की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी? पार्थेनियम की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पार्थेनियम इज मोर देन किससे? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पार्थेनियम। मेरे को लग रहा है मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। हाँ, मेरा ही रिवीजन चल रहा है, मेरे को यही लग रहा है। तो कौन से की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी? पार्थेनियम की। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन को किसके टर्म में डिफाइन किया है? नंबर की टर्म में। कब डिफाइन करेंगे नंबर की टर्म में? जब दोनों का बायोमास ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो बायोमास में, तब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किसकी टर्म में डिफाइन करेंगे? नंबर की टर्म में, ठीक है। लेकिन बायोमास से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो पार्थेनियम छोटू सा प्लांट, ठीक है, और एक बनियन ट्री कितना बड़ा प्लांट होता है, कितना एरिया कवर कर लेता है। जितने एरिया में
400-500 पार्थेनियम स्पीसीज आएंगे, उतने एरिया में एक अकेला बेनियन ट्री क्या होगा, आएगा। तो कौन से की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हुई, बेनियन ट्री की ज्यादा हुई ना, क्योंकि यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किसके टर्म में मेजर करेंगे, बायोमास की फॉर्म में। जब डिफरेंस आता है बायोमास में बहुत ज्यादा, तो एक अकेला बहुत सारे पे क्या होता है, भारी पड़ जाता है ना। और जब सारे एक जैसे होते हैं तो जिसके नंबर ज्यादा वो ज्यादा। ये तो हमने बात की थी किसकी, नंबर की टर्म में पॉपुलेशन को डिफाइन किया था। अब हम बात करेंगे किसका, हाँ नंबर के टर्म में हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तालाब है, उस तालाब में मछलियां हैं, ठीक है, माना कि एक तालाब है और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अब वो बहुत सारी कितनी हैं उसको काउंट करना है, ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट अमाउंट में है, तो कैसे काउंट करोगे, पर्टिकुलर एरिया में नेट मतलब जाल डालेंगे मछलियों को पकड़ने के लिए, सही बोले हो, मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करोगे, जाल फेंकोगे। उस जाल में कितनी मछलियां आ रही हैं, नंबर ऑफ फिशेज कितनी आ रही है। अगर ज़्यादा मछलियां आ रही है तो मछलियां क्या है, उस तालाब में बहुत ज़्यादा है। कुछ आ रही है इसका मतलब कम है, बहुत ही कम आ रही है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, बेटा बतियाओ मत, बेटा जी। चले आगे, लिख लिए हो, ये लिख रही है बच्ची। तुम्हारा टेस्ट है क्या, माइलस्टोन क्या आ रहा है, जेनेटिक्स पूरी आ रही है, जेनेटिक्स पूरी मतलब मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल पढ़ रहे हो। हाँ अच्छी बात है, जो पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे वो बहुत अच्छी बात है। क्यों पढ़ना है, पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश कैसे मेजर करेंगे, मेजर बाय काउंटिंग नंबर ऑफ फिश इन ए ट्रैप। अब दूसरी हम बात करें किसकी फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में। बायोमास की फॉर्म में हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा, किसका, एक हो गया हमारे पास बेनियन ट्री, बेनियन ट्री, बेनियन ट्री कितना है, एक है, कहाँ पे, पर्टिकुलर एरिया में, और उसी एरिया में पार्थेनियम स्पीसीज कितनी है, 200, पार्थेनियम स्पीसीज कितनी है, 200 इन एन एरिया। तो बताओ कौन से की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, ये सही सही बात है, ये गलत बात है, तुम लोगों ने भैया की चाय ले ली। अरे बस, बेनियन ट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पार्थेनियम स्पीसीज।
पार्थेनियम स्पीसीज से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, बायोमास की फॉर्म में। एक जंगल में कितने शेर हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर करोगे, जाओगे जंगल में और गिनोगे कितने शेर हैं, कितने टाइगर हैं, गिन तो लेंगे लेकिन पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। टाइगर की, लायन की पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे किसको, पग मार्क्स को, ठीक है। या फिर ज्यादा पग मार्क्स है इसका मतलब शेर ज्यादा है, कम है इसका मतलब शेर कम है। नहीं, एक वो सबका अलग अलग होता है ना, फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, तो वो पता लगा लेंगे ना कि सबका एक जैसा आ रहा है या अलग अलग टाइप का आ रहा है। क्या, हाँ हाँ, उसको भी चेक करते हैं। लिख लिया सबने, लिख रहे हैं कुछ बच्चे। वो धारिणी तो आना ही बंद हो गई, क्यों, क्या हो गया उसे। अच्छा, क्या, बेटा पहले सिलेबस कर लो फिर घर पे पढ़ लेना आराम से, है ना, टेस्ट दे लेना, जरूरी है। बेटा जो बच्चा एंड तक बना रहता है ना, सारे टेस्ट देता है, सारी क्लासेज अटेंड करता है, क्लासेज अटेंड करता है अटेंटिव मैनर में, ऐसे नहीं क्लास में आया सो गया चला गया, उसको क्लास अटेंड करना नहीं कहते, है ना। क्लास में आता है, क्लास में ध्यान से सुनता है, नोट्स बनाता है प्रॉपर, ठीक है, और सारे टेस्ट देता है सीरियसली, ठीक है। तो वो बच्चा भले ही धीरे धीरे मतलब स्लो लर्नर हो, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। और एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रैंक आ रही थी उसकी, ठीक है, स्टार्टिंग के टेस्ट में फिर वो बंक मारना स्टार्ट कर देता है ना, क्या कर देता है, बंक मारना स्टार्ट कर देता है, क्लास मिस करना स्टार्ट कर देता है, टेस्ट देना बंद कर देता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्शन से उसका बंक मर जाता है ना, सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने, है ना। तो ये हकीकत है बेटा जिंदगी की, तो बता रही हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ किसकी, टू फाइंड, टू फाइंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ शेर, शेर नहीं लायन, लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट, इन ए फॉरेस्ट, क्या करेंगे हम, ट्रेस करेंगे किसको, पग मार्क एंड फीकल मैटर।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी एरिया में, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। बेटा यही करने आते हो क्या या पढ़ने आते हो? हाँ मुस्तकिम, फिर मैं कुछ बोलूंगी फिर तुम चुपचाप बैठे रहोगे पूरी क्लास में। पूरी क्लास में नहीं, पूरे दिन मुंह फुला के। चले आगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हेडिंग पुटिए बेटा जी, पॉपुलेशन ग्रोथ। एक बात बताओ मुझे, कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, या फिर कोई गांव है, ठीक है, या कोई शहर है, वहां की पॉपुलेशन हमेशा स्टेटिक रहती है क्या? जैसी थी हमेशा वैसी ही रहती है? पहले एक गांव में 1000 लोग थे, बाद में भी 1000 ही रहेंगे? कंडीशन अच्छी रही तो बढ़ जाएंगे, कंडीशन एडवर्स रही तो कम हो जाएंगे, है ना? डिपेंड करता है ना, कि किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन बढ़ेगी कि पॉपुलेशन? एडवर्स कंडीशन में बढ़ते नहीं है। कोरोना में बढ़े नहीं थे बेटा, बढ़े नहीं थे। जो पैदा हुए थे ना उसके कंपेयर में जो मरे थे वो ज्यादा थे, है ना? ऐसा जितने मरे उतने पैदा नहीं हो पाए। तुम अलग वे में लेके जा रहे हो इसको। कोरोना में माना कि बच्चे पैदा हुए थे ज्यादा, लेकिन जितने पैदा हुए उसके कंपेयर में मरे ज्यादा थे, है ना? नहीं क्या, तो पॉपुलेशन ओवरऑल डिक्रीज हुई थी, ठीक है। और नेचर अपने आप को मेंटेन कर लेता है। अगर पॉपुलेशन ऐसे कम नहीं हुई तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, बाढ़ में बह जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, भूख के मारे मर जाएंगे, है ना? तो जितना नेचर को परेशान करोगे वो झेलेगा एक लिमिट तक। अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो गई ना, उसके बाद वो अपने आप क्या कर लेता है? अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, है ना? तो मैं क्या कह रही, हाँ, किसी के भी साथ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बोले हो। एक लिमिट तक, लिमिट के बाद कोई नहीं झेल सकता। मैं क्या बता रही थी कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं रहती, मतलब जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, ठीक है, वैसी अगले दिन नहीं रहेगी, वैसी मतलब आज जैसी पॉपुलेशन है 6 महीने बाद वैसी रहेगी क्या? नहीं रहेगी, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये डिपेंड करता है किस पे? फूड हैबिटेट, रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहे हैं या प्रॉपर नहीं मिल रहे? अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या करेगी? ग्रो करेगी। अगर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी? घट जाएगी। दूसरा डिपेंड करता है क्या बोलते हैं, प्रीडेटर प्रेशर पे, ठीक है। प्रीडेटर कितने हैं? देखो जैसे एक तालाब है, तालाब में छोटी मछलियां भी होती है, तालाब में बड़ी मछलियां भी होती हैं। छोटी मछलियां क्या होती है? नंबर में ज्यादा होती है, ठीक है, और बड़ी मछलियां नंबर में कम होती है। लेकिन सर्वाइवल के चांसेस किसके ज्यादा हैं? बड़ी मछलियों के। क्यों? क्योंकि बड़ी मछलियों को खाना बहुत सारा अवेलेबल है। छोटी वो किसको खाती है? छोटी मछलियों को। और छोटी मछलियां क्या करती है? जू प्लैंकटन को खाती है। और उनको ढूंढना पड़ता है कि जू प्लैंकटन कहाँ कहाँ है, तो खाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी बात, उन छोटी मछलियों को कौन खा रही है? बड़ी मछली, मतलब वो उनके लिए क्या हो गई? प्रीडेटर। और उनको उनसे भी बचना पड़ रहा है, मतलब प्रीडेटर से बचना भी है और खाना भी ढूंढना है ना? अगर वो खाना ढूंढने गई, उसको खाना खुद के लिए ढूंढने गई थी, वो खुद किसी का खाना बन गई, है ना? तो मतलब दोनों चीजें है ना, उसके पास क्या है?
खाना भी कम है और दूसरा उसके पास प्रेशर भी है। अगर मैं खाना ढूंढने जाऊंगी तो मेरे को क्या हो जाएगा, बड़ी मछली खा जाएगी। जैसे होता था ना पहले, जब ये वर्ल्ड वार वगैरह चलते थे, कोई घर से बाहर निकलता था, खाना मतलब खाना की कमी वैसे ही थी, क्योंकि वो जो अंग्रेज थे हमें लूट के ले गए थे। ठीक है, तो क्या था, मतलब वर्ल्ड वार की बात नहीं करी, आज़ादी के टाइम की बात कर रही हूँ। क्या था, खाना वैसे ही कम था, है ना, लोग कहाँ देते थे, वो अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखते थे। ठीक है, और जैसे ही बाहर जाते थे गोली मार दी जाती थी, होता था ना। तो इंसान बचे कि खाना ढूंढे, ऐसी कंडीशन में रिप्रोडक्शन के बारे में सोच पाएगा कोई? नहीं ना। तो पॉपुलेशन बढ़ पाएगी? नहीं ना, पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी। तो यही बात है कि किस किस पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मतलब 1 साल का इंतजाम है हमारे पास, 1 साल हम ना कमाए तो काम चल जाएगा, इंसान क्या हो जाएगा, सुखी। ऐसे होता ना, 7 पुश्तें हमारी क्या होंगी, बैठ के खाएंगे, है ना। तो 7 पुश्तों तक कमाने की जरूरत ही नहीं है, रिसोर्सेज बहुत है। दूसरी बात, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। तीसरी बात, कंपटीशन, कंपटीशन भी क्या करता है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन ज्यादा, सॉरी, कंपटीशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, कम होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। चौथी बात, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जान रहे हो, बाढ़ आ गई तो पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। सूखा पड़ गया, पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो पॉपुलेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो मैं बोलूंगी, पॉपुलेशन of a given area is not static. Population in a given area is not static. It change with टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, ये डिपेंड करता है किस पे। तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन किस किस पे। सबसे पहला, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, क्या बोला मैंने, हाँ जो भी है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताया, जो भी है नहीं बताया, दूसरा क्या बताया था मैंने, प्रीडेशन प्रेशर, प्रीडेटर प्रेशर, प्रीडेटर प्रेशर। तीसरा क्या बताया, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तो हमने किसी भी पॉपुलेशन की बात कर ली। ठीक है कोई भी पॉपुलेशन है वो स्टेटिक नहीं रहती, वो इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन हमें एक जगह दे दी, एक गांव दे दिया, इस गांव की पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हें मेजर करनी है, तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। मतलब ये सारी कंडीशन सही है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, प्रीडेटर प्रेशर कम है, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन भी नहीं है। फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन, मैं बोलती हूँ इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। चलें बेटा, चलें आगे। चिले, मैंने बोला चिले बेटा।
समझते नहीं हो तुम मेरी बातों को। चले आगे। क्या हो गया इसको, अपने आप ही भाग रहा है। चले आगे। अरे लिख लिए हो तो क्या कर रहे हो, इतना टाइम कौन लेता है लिखने में। चलो चलते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एरिया में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ए पॉपुलेशन इन एन एरिया। सबसे पहले क्या आएगा, नेटेलिटी। नेटेलिटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, बर्थ रेट। नेटेलिटी को ही हम क्या बोल सकते हैं, बर्थ रेट। और बर्थ रेट मैं अभी बता चुकी हूँ तुम्हें, क्या बताया था, नंबर ऑफ बर्थ इन पर्टिकुलर एरिया इन ए गिवन टाइम। तो दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नेटेलिटी के बाद में मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट। ये भी अभी थोड़ी देर पहले लिखाया है। मोर्टेलिटी को हम क्या बोलेंगे, डेथ रेट। डेथ रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से। ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम, क्या होगा, डेथ रेट। तीसरी बात हमने क्या बोली, इमाइग्रेशन। मतलब कोई जिस एरिया की पॉपुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन में बाहर से कोई आ जाए तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम्स इन ए given population, in a given population from अदर पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरी जगह से, या फिर अदर एरिया लिख दो, फ्रॉम अदर एरिया। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। यहाँ लिख देती हूँ, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से। दूसरी बात क्या होगा, ई माइग्रेशन। मतलब इसमें क्या हुआ, उस जगह को छोड़ के इंडिविजुअल क्या हो गए, चले गए। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल गो एल्सवेयर, किसी दूसरी जगह पे चले गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गो एल्सवेयर फ्रॉम ए
गिवन पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक गांव की पॉपुलेशन के बारे में हमें बोल दिया कि आज मतलब इस टाइम पे क्या चल रहा है, 2024 में उस गांव की पॉपुलेशन को काउंट करो, ठीक है। फिर आज से 2024 के 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन को काउंट करो, मतलब 34 में काउंट करना है। तो वहाँ पे क्या क्या कितने नए पैदा हुए हैं, कितने मर गए, दूसरी जगह से उस गांव में कितने आके रहने लगे, वो गांव छोड़ के कितने लोग चले गए, वो क्या करेगा उस गांव की पॉपुलेशन को ये फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब कौन कौन सा इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएगा, कौन सा है जो घटाएगा? बर्थ रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इमाइग्रेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज, और इमाइग्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तुम्हें ऐसे बोला कोई एक कम्युनिटी है वो नई नई बन रही है ना, मतलब बहुत सारे लोग थे, एक पर्टिकुलर जगह को छोड़ के आ गए, जंगल में रहने लगे, वो हम अपना अलग गांव बसाएंगे, ठीक है, एक अलग पॉपुलेशन बनाएंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करेगा, बर्थ रेट या फिर इमाइग्रेशन? आते ही बच्चे थोड़ी ना पैदा करने लग जाएंगे, टाइम लगता है बेटा, है ना, 9 महीने, ये तो पता है ना। तो बर्थ रेट उसको इफेक्ट नहीं करेगी, उसको कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा, इमाइग्रेशन, मतलब कितने लोग आए हैं वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो बोले कि कोई न्यूली कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी है, उसको बर्थ रेट और इमाइग्रेशन में कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा, इमाइग्रेशन ज्यादा इफेक्ट करेगा। और जनरली कौन इफेक्ट करता है, बर्थ रेट करती है, लेकिन न्यूली कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी को कौन इफेक्ट करेगा, इमाइग्रेशन। समझ आ गई बात? तो लिखवा दूं ये पॉइंट, यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। क्या लिखना था, न्यूली कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी, न्यूली कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ मोर अफेक्टेड बाय, मोर अफेक्टेड बाय किससे, इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन नहीं, इमाइग्रेशन बोलूंगी, ठीक है। इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। तो हमें पूछे पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, किसी टाइम पे पॉपुलेशन एन नोट थी, आफ्टर टी टाइम पॉपुलेशन एन टी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, एन टी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले स्टार्टिंग में जब हमें बोला गया कि अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करना है, ठीक है, उस टाइम पे पॉपुलेशन थी एन नोट, ठीक है। उसके कुछ सालों बाद, मान मान लिया टी टाइम बाद, पॉपुलेशन कितनी होगी, एन टी, तो एन टी क्या होगा, एन नोट प्लस कितने जन्मे हैं, प्लस कितने आए हैं, माइनस कितने मर गए और कितने चले गए, यही होगा ना, ठीक है, लिखे आगे, यही बात लिख देती हूँ जो बताई है। क्या ही कर सकते हैं बेटा,
जब इसे खुद ही अंधकार में जाना है, इसको खुद ही खड्डे में गिरना है, तो हम कब तक बचाएंगे, है ना? कब तक हाथ पकड़ पकड़ के इसको खड्डे से बाहर निकालेंगे? हैं? हाँ, तो ये जा रहा है खड्डे में, इसके एक धक्का दे दो, ऊपर से पत्थर डाल दो, जाओ भाई दो। लिख लिया सबने? तो बोलते क्यों नहीं हो? जब क्या ही बोलूं अब मैं। हाँ देखो बेटा, एंटी इक्वल टू क्या होगा? एंटी इक्वल टू एन नोट प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। देखो, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाता है? ब्रैकेट में प्लस हो जाता है। ये तो पता है ना? ये तो पता ही होगा बेटा, इतनी मैथ तो आती होगी ना। कोई बात नहीं, याद कर लो फिर, नहीं आती तो। एंटी क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम। ये क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम। पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम। ये क्या था? एन नोट क्या था? इनिशियल पॉपुलेशन। क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। बी और आई को तुम जानते हो, क्या है? बी क्या है? बर्थ रेट। आई क्या है? नंबर ऑफ इमाइग्रेशन। डी क्या है? डेथ रेट। और ई क्या है? इमाइग्रेशन। अब एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो भी बना देती हूँ मैं, इधर को बना देती हूँ। बीच में दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या दे रखा है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इधर को क्या दे रखा है? अरे इधर को क्या दे रखा है? बर्थ रेट ना, बर्थ रेट। इधर क्या दे रखा है? डेथ रेट। यहाँ दे रखा है इमाइग्रेशन। और इधर क्या दे रखा है? ई माइग्रेशन। तो क्या होगा बेटा? ये वाला इसमें ऐड होगा, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और ये पॉपुलेशन से बाहर जाएगा, मतलब पॉपुलेशन को घटाएगा। ठीक है, इसकी बात करें, बर्थ रेट से पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी, और इससे पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये ऐसा ही डायग्राम देगा, ए बी सी डी देख के पूछ लेगा कि कौन सा क्या है।
चले आगे, लिखो ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तरीका ये वाला, जिसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक होगा क्या बेटा? लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये पढ़ चुके हो तुम? याद आया कुछ? कहाँ पढ़ा था? पीजीआर में। लॉजिस्टिक ग्रोथ, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक ग्रोथ। वहां पे हम एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अर्थमेटिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। कंपटीशन क्या होगा? कम होगा। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन किसके लिए? कंपटीशन होता किसके लिए है? जर जोरू जमीन, मतलब किस किस के लिए होता है? खाने के लिए, रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। क्या होता है? कंपटीशन। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कंपटीशन होगा ही नहीं ना। कंपटीशन क्या होगा? लेस होगा। ठीक है। प्रीडेशन प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। प्रीडेशन प्रेशर भी क्या है? कम है। तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नेचर में होता नहीं है कि रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड। ये कब होगा? जब रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड। इसमें रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तो कंपटीशन क्या होगा? बढ़ेगा सर्वाइवल के लिए। कंपटीशन क्या होगा इस केस में? ज़्यादा होगा। प्रीडेशन प्रेशर भी क्या होगा इन पे? ऐसा ही होता है, ये पॉसिबल नहीं है। प्रीडेशन प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो ये वाला जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये क्या होता है? रेयर पाया जाता है इन नेचर में। रेयर इन नेचर। और जनरली कौन सा पाया जाता है? ये वाली ग्रोथ पाई जाती है। दिस ग्रोथ प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में जनरली कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? जियोमेट्रिक। ठीक है। इसका अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होता है? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। मतलब ग्रोथ रेट। डी एन, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, डी टी मतलब टाइम। ग्रोथ रेट, कितनी ग्रोथ रेट हो रही है, तो ग्रोथ रेट क्या होगी? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। क्या होगा? आर एन। तो डी एन बाई डी टी तो क्या हो गया? ग्रोथ रेट। आर क्या हो गया? आर क्या हो गया? बी माइनस डी। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज। रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज मतलब कितनी रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और ये डी एन बाई डी टी क्या है? क्या है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट या फिर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। ये क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी?
और किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। बाकी सारी चीजें सेम है। आर भी क्या है, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, dn बाई dt क्या है, ग्रोथ रेट, एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। एक चीज एक्स्ट्रा आई है जिसको हम बोलते हैं के बोले तो सी आएगा ना, कैरिंग कैपेसिटी। अरे इसमें स्पेलिंग तो सही लिखो ना, कैरिंग कैपेसिटी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रिसोर्सेज की कितनी लिमिट है कि वो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। एक घर है, बिग बॉस का घर है ना, उसमें क्या कर दिया, 10 लोगों को बंद कर दिया कि आपको यहाँ रहना है इतने मंथ के लिए, और उनको खाना पीना सब दे दिया। ठीक है, ये खाना है तुम्हें इतने टाइम तक चलाना है। ठीक है, तो वो जो खाना है वो उन 10 लोगों को कितने टाइम तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक लिमिट तक करेगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो नेचर की वही कैपेसिटी जो किसी पॉपुलेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, कितने टाइम तक, मतलब यहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, रिसोर्सेज उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, हैं, रिसोर्सेज का लिमिट होना या फिर कैसे डिफाइन करोगे कैरिंग कैपेसिटी को, बताओ संदीप। अरे अभी मैंने बताया ना, इसी को इंग्लिश में बताना है तुम्हें, मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट सपोर्ट ए पॉपुलेशन। ठीक है, रिसोर्सेज की वो अवेलेबिलिटी जो पॉपुलेशन को कितना सपोर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी। या फिर मैं बोल सकती हूँ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बियॉन्ड विच पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस। पॉपुलेशन का वो अमाउंट, ठीक है, पॉपुलेशन की वो कैपेसिटी जिसके आगे क्या नहीं होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उतनी ही पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, आगे वो पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कितना पॉपुलेशन को लेके चल रहा है ये, कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट सपोर्ट ए पॉपुलेशन अप टू ए लिमिट beyond this limit population growth does not occur। अब समझ आ गया, समझ तो आ गया होगा ना, बस डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। मतलब रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का वो अवेलेबिलिटी जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसके बाद में पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। या फिर हम बोल सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उसके आगे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, रिसोर्सेज खत्म हो गए। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dn बाई dt इक्वल टू आर एन। इसका इंटीग्रेशन कर दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो ना, dn बाई dt इक्वल टू आर एन, एन को इधर लेके आ जाओ, dt को उधर लेके चले जाओ,
तो डी एन अपॉन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डी टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log n, और उसका कितना आएगा आर टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एन नोट से एन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, log n माइनस log n नोट करोगे, क्या करोगे, log n माइनस log n नोट। क्या हो गया ये, अच्छा, log n माइनस log n नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा आर टी। फिर log n माइनस एन नोट को क्या लिख सकते हो, log n अपॉन एन नोट इक्वल टू आर टी। log हटाओगे तो n अपॉन एन नोट क्या आ जाएगा, e की पावर आर टी। तो मैं सीधा लिख देती हूँ एन टी अपॉन एन नोट इक्वल टू ई की पावर आर टी भी लिख सकते हैं इसको। ये तुमने किया है केमिकल काइनेमेटिक्स में, काइनेटिक्स, हाँ वही काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ते हो शायद। चले आगे, अरे तुमसे पूछना ही, इधर क्या था, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। डी एन बाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डी टी। इसका क्या करोगे, 0 से t तक इंटीग्रेशन, इसका कहाँ से कहाँ तक, एन टी से नहीं, एन नोट से एन टी तक, ये लिखना नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log n आएगा, है ना, log n, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एन नोट से एन टी, और इसका क्या आ जाएगा आर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। इसको हम log n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो log एन टी माइनस एन नोट आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा, log एन टी माइनस log एन नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा आर टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log एन टी अपॉन एन नोट इक्वल टू आर टी, लेकिन हमें ये log हटाना है तो क्या होगा, एन टी अपॉन एन नोट इक्वल टू ई की पावर आर टी। तो ये क्या आ जाएगा, एन टी इक्वल टू एन नोट इंटू ई की पावर आर टी। ठीक है, तो उसी इक्वेशन से ये आई है, हमें ये नहीं याद रखना, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया है, ये याद नहीं रखना है, हमें आगे चलना है। इधर हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियल, और उधर क्या पढ़ रहे थे, लॉजिस्टिक। तो इसकी एक और इक्वेशन क्या आएगी, एन टी इक्वल टू एन नोट ई की पावर आर टी। दूसरी इक्वेशन नहीं आई है, ये वही उसी से क्या हुआ है, डेराइव हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ एन टी क्या है, यहाँ पे एन टी क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन नोट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, आर क्या है, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, टी क्या है, टाइम, ई क्या है, बेस ऑफ लॉगरिथम स्केल। ई बेस पे लोग लेते हैं ना, या फिर 10 बेस पे लोग लेते हैं, इतना तो पता है। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, आगे जो भी है लिख लेना। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आएगा, है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, इधर हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मैनर में पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा जी, ऐसा, और ऐसे ग्राफ को हम क्या बोल देंगे, जे शेप कर्व। इसका कर्व कैसा आता है, जे शेप ग्राफ आता है इसका। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें इधर वाले का, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसमें एक ही इक्वेशन है, ये क्या है टाइम, इधर क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। हमने बोला था जियोमेट्रिक ग्रोथ में 3 फेज आती है, लैग, लॉग और स्टेशनरी। पहले क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर एकदम से ग्रोथ होगी, और फिर ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे ग्रोथ रुक रही है उसको हम क्या बोल देंगे,
ये क्या आ जाएगी, ये लाइन क्या है, के, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, के, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये कौन सी फेज है, ये वाली फेज कौन सी है, लैग फेज। इसमें ग्रोथ क्या होगी, धीरे धीरे। ये क्या है, लॉग फेज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, स्टेशनरी। यहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद रिसोर्सेज पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। ये ग्राफ कैसा आया, कैसा आया, ऐसा नहीं, सिग्मोइड, ऐसा सा है, सिग्मोइड कर्व, एस शेप भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा पॉपुलेशन था। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन आज नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में भी कितनी चीजें पढ़नी है, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, प्रीडेशन, 2 लेक्चर तो लग ही जाएंगे। मेरे को 1 वीक लगातार क्लास मिल जाए तो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नहीं लगेगी ना इतनी क्लास, 3 ही क्लास लगेंगी अगले वीक। कौन कौन से सब्जेक्ट का हो गया सिलेबस, उसमें क्या चल रहा है, जूलॉजी में क्या चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गया, इवोल्यूशन के बाद में डिजीज पढ़ लिए, सही है। फिजिक्स का हो जाएगा तुम्हारा जल्दी। लिख लिए हो, अरे लिख लिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे,